गोले अंदाज, गोले दागो। यहां और यहां किले की दीवारें उनके पत्थरों से कमजोर पड़ रही हैं। तो बाबर हमारी कमजोरी, हमारा मतलब तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमारे घर में घुस सकता है। नहीं हुजूर, दुश्मन अभी तक दीवारों से इतना दूर है, किले की कमजोरी ना उन्हें दिखेगी और ना ही पता चलेगी। बल्कि बाबर की फौज तो इस बात से परेशान है कि वो 5 महीनों से बाहर है, मगर समरकंद को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना राशन की कमी। हुजूर, वो आपके सबसे बड़े हथियार से बेखबर है, ये सुरंग। कुछ तो ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा है। 5 महीनों से हम वहीं के वहीं हैं। कभी ना कभी हमारे हमले से उनकी दीवारें कमजोर पड़ ही जाएंगी। समरकंद बना ही ऐसे है, सिर्फ सब्र से जीता जा सकता है। और कितना सब्र। हमने अचानक से घेराबंदी की थी। शैबानी को सोचने का तो छोड़िए, सिर्फ किले के दरवाजे बंद करने का वक्त मिला था। हमारे आने की खबर उस तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था, फिर भी लगता है जैसे कि तैयार बैठा था। और जब शैबानी ने समरकंद की घेराबंदी की थी तो इसी समरकंद का राशन सिर्फ 3 महीने में खत्म हो गया था। सर्दी का कहर भी दिन बर दिन बढ़ रहा है। हमारी फौज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। दक्षिण के कबीले वाले सिपाहियों को भी सर्दी की आदत नहीं है हुजूर। जंग से पहले ये मौसम हमारी फौज को खत्म न कर दे। अब फिक्र का नहीं, आगे बढ़ने का है, या शायद वापस लौट जाने का। हम खानजादा आपा के बिना वापस नहीं लौटेंगे। इस पल को जिंदगी बनाने की चाह में सदियों से हम खड़े थे, आपकी राहों में। आप हमारे और हमारी राहों के बारे में कितना जानते हैं? दुनिया की हर राह के बारे में हम इतना जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बनाई गई है। लेकिन आपके बारे में इन राहों से तो क्या, आपसे भी ज्यादा जानते हैं। जैसे इस वक्त आप अपने भाई के बारे में सोच रही हैं, जो भाई हमें हराने के मंसूबे बना रहा होगा, या सोच रहा होगा कि अभी तक हमें तोड़ कैसे नहीं पाया। सुरंग बनाने का आपका मशवरा खूब रंग लाया, पर यह कब तक चलता रहेगा? हमें ये सब खत्म करना होगा, बाबर को भी। ऐसी नौबत नहीं आएगी।
हम जानते हैं हमारे भाई यहाँ क्यों आए हैं। आपको हमसे छीनने के लिए। और आप ये भी जानती हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब बाबर यहाँ से गए थे हम आपके कैदी थे, अब हम आपकी बेगम हैं। और ये बात बाबर नहीं जानते। कौन बताएगा उसे? हम, हमारी खुशी में ही बाबर की खुशी है। अगर हम उन्हें बता दें कि हमारी खुशी आपके साथ है तो वो वापस चले जाएंगे। एक मौका दीजिए हमें हमारे भाई से मिलने का, उनकी जान बचाने का। वो फिर भी नहीं माना तो आपका हर फैसला हमें मंजूर होगा। बहुत बहादुर हो तुम या बहुत बेवकूफ जो हमारे सामने इस तरह अकेले आए हो। बादशाह बाबर, आज बादशाह नहीं सिर्फ भाई बनकर आए हैं। न रिश्ते बहादुरी और बेवकूफी नहीं देखते। बादशाह बनकर आते तो तुम्हें मारने की खुशकिस्मती होती, पर भाई बनकर आए हो तो बदकिस्मती से गले लगाना पड़ेगा। भाई जो हैं हमारी बेगम के। हर सवाल का जवाब नहीं होता। आप बस ये जान लीजिए कि हम खुश हैं। लेकिन आपा, सवाल आपका या शिवानी का नहीं, हमारी जिंदगी का है और हम उसका फैसला कर चुके हैं। अब हम किसी शर्त का हिस्सा नहीं है बाबर। शिवानी की बेगम है, समरकंद की मलिका। और इस तख्त के वारिस की अम्मी। नए रिश्ते सब गिनवा दिए आपने। पुराने खून के रिश्ते याद दिलाएं आपको। ये सब अपने खून के लिए ही तो है। हमारे अपनों से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं, और अपनों में चुन नहीं पाएंगे हम। बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं। वक्त बदल गया है बाबर। अब हम वो बच्चे नहीं रहे।
जो जमीन खोदते हुए खरगोशों को देखकर दुनिया के उस कोने में निकलने की बात किया करते थे। हमारी बात समझिए बाबर, और याद रखिएगा, आपकी बहन का फैसला उनके और आपके लिए है, हमारी फौज के लिए नहीं। हमें आपके आपसी मसले से कोई लेना देना नहीं। हमें बस शहबानी चाहिए। आपने वादा किया था। अगर शहजादी ने खुद कहा है तो हमारा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। तो फिर आप लौट सकते हैं, हमारी फौज यहीं रहेगी। तुम्हारी फौज अकेले समरकंद में नहीं जा सकती। बेवजह अपने फौजियों की जान जोखिम में डालोगे। आपकी तकलीफ समझते हैं हम। ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अपने सब रिश्ते छोड़कर आपने हमें चुना। शुक्रिया। आपसे भी तो रिश्ता है हमारा। आपके आंसू हमारी कमजोरी बन गए हैं, और कमजोरी हमें पसंद नहीं। कुर्बानी की कीमत लगाकर उसके मायने कम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तोहफा देना चाहते हैं आपको। काबुल के बादशाह की मौत आपको हमारा तोहफा है। वो बिना वारिस के काबुल का तख्त छोड़ गए। बाबर की फौज के जाते ही हम काबुल जाएंगे। बहुत जल्द आप काबुल और समरकंद दोनों की मलिका बनेंगी। इसको हमारा शुक्रिया समझिए। सफर का सारा बंदोबस्त हो गया? मीर अली और उनकी फौज ने भी वापसी का फैसला कर लिया है। मुझे लगता है आपका फैसला गलत है। वो आपकी बहन है, उनके लिए तो लड़ना चाहिए आपको। किसके लिए लड़े? वो खानजादा जिसे हम खुद से बेहतर जानते थे आज कितनी अजनबी हो गई है। बदलाव तो वक्त का तकाजा होता है बाबर। ये आपसे बेहतर कौन जानता है? वक्त के साथ इंसान का रुझान, फितरत, पसंद, मोहब्बत तक बदल जाती है। हालात और वक्त के सामने हर इंसान को झुकना पड़ता है, चाहे वो मुझ जैसा आम आदमी हो या फिर एक बादशाह। मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपकी बहन नहीं बदली, हालात बदल गए, और शायद खुलकर आपसे वो सब नहीं कह पाई जो कहना चाहती थी।
कासिम, वजीर खान से कहिए कि फौज की रुखसती जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। आज दिन डूबने से पहले पूरा काफिला यहां से हट जाना चाहिए। सिपाहियों से कहो थोड़ा आराम कर ले, खतरा टल गया। आपको इस बात पर इतना यकीन कैसे था? जमीन खोद के घर को सुरंग बनाते हैं, यही खानजादा हमें बता रही थी। बाबर को सुरंग के बारे में खबर है, वो और उसकी फौज शहर में घुस चुकी है। फारस की पूरी फौज भी उनके साथ है, हमारे सिपाही उनका मुकाबला नहीं कर पाए। फौज की रुखसती सिर्फ एक धोखा था हुजूर, ये सब एक चाल है। आप जाके दरवाजे खोलिए, हमारे साथ किसी ने गद्दारी की है। बाबर अंदर कैसे आया? हमने जो किया, जो कहा, आपकी मौजूदगी में, उसकी फौज कभी भी यहां पे होगी, हम उन्हें रोक कर रखते हैं अपने के लिए यहां से। चलो। आप जहां जाएंगे हम आपके साथ आएंगे। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे।
मीर अली, आप और सिपाही लेकर आइए, हम यहां संभालते हैं। जंग में लिए गए फैसलों पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। हुजूर का ख्याल रखिएगा। आपा, आपा, खानजादा, कहाँ है खानजादा? हम नहीं जानते, शायद रहमान को पता होगा। वजीर खान, उठिए वजीर खान, हमारा हुक्म है, उठिए। हमारी बहन कहाँ है? आपकी ये तकलीफ समरकंद खोने की है, बाबर से जुदा होने की, या हमारे साथ आने की?
समरकंद हमारा कभी था ही नहीं, और बाबर से जुदा हम कभी होंगे नहीं। तो आपकी तकलीफ की वजह हम हैं। अपने फैसले पे अफसोस है आपको? अपने फैसलों के साथ जीना हमारी किस्मत बन जाता है। और हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। आपके भाई के खून से। इतनी नफरत है हमारी खून से तो निकाह हमसे क्यों किया? क्योंकि हम एक शहजादी हैं। मैं आपसे मोहब्बत है, आपके खून से नहीं। लेकिन हमारी वफादारी सिर्फ हमारे खून से है। बाबर की फतेह हमारा मकसद था। हमारी तकलीफ के बजाय आप नहीं, हमारा वो फैसला है जो हम बहुत पहले ले चुके थे। बाबर की फतेह के लिए आपको हारना होगा। दिल ने आपसे बांधा है और खून ने बाबर से। खून के लिए दिल को कुर्बान होना पड़ेगा। हमारी मोहब्बत की मिसाल याद रखिएगा। आपकी कतारी से बेवफा की हमने।
वजीर खान, समरकंद पर फतेह की खुशी सबसे ज्यादा वजीर खान को होती है। आसम, जश्न की तैयारी कीजिए। आज का जश्न वजीर खान के लिए हमारा तोहफा होगा। हम जानते हैं कि आप दोनों के बीच में फासले बहुत हैं। हम ये भी जानते हैं कि उनकी मौत का गम आपको उतना ही है जितना हमें है। लेकिन आज हमें सिर्फ उनकी जिंदगी का जश्न मनाना है। बाबर जीत गए। अगर आप कारवां को तैयारी का हुक्म दे तो हम बाबर को अपने आने की इतला कर दें। हम यहीं रहेंगे। बाबर से ज्यादा कुतलुक को हमारी जरूरत है। तो हम उन्हें ताजपोशी कुछ दिन मुलतवी करने के लिए कह देते हैं। अम्मी हुजूर की तबीयत बेहतर होती हरगिज़ नहीं। ताजपोशी किसी कीमत पर मुलतवी नहीं हो सकती। खानजादा करेंगी ताजपोशी। वक्त का यही तकाजा है। पुराने जाते हैं, नए आते हैं। आपने हमारी आपा के लिए जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। आपकी आपा को पूरा यकीन था कि आप आएंगे। हमने बस इनके यकीन पर यकीन रखा और थोड़ी मदद की। इनकी मदद करने में हमारा भी फायदा था। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे बेफिक्र मांगिएगा। किसने सोचा था कि शैबानी का खात्मा ऐसे होगा? अगर फारिस के शाह ने सही वक्त पर अपनी फौज नहीं भेजी होती तो हम दोबारा कभी इस बारे में बात नहीं करना चाहते। हमारी ताजपोशी का वक्त हो चुका है और नानी जान का हुक्म है कि समरकंद का ताज आप हमें पहनाएंगी। कासिम ने कहा था शाह ने कोई शर्त नहीं रखी। दोबारा पढ़िए।
दोबारा पढ़ने से पैगाम बदल। शैबानी की हार और समरकंद की जीत आपको मुबारक। शर्त पर आइए। अब जब फतेह आपको हासिल हो गई है तो हमें उम्मीद है कि आप हमारी शर्त पूरी करेंगे। हम फारस के बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को ये इजाजत देते हैं कि आप समरकंद के तख्त पर हमारे नाम से हुकूमत करें। हमें यकीन है कि आप हमेशा फारस के वफादार रहेंगे। La